आवास, और हर आवास बिल्कुल स्पष्टता के साथ है। 8,47,000 पहली बार में, दूसरी बार में फिर 3 लाख, तीसरी बार में फिर 3 लाख, 2,47,000 दूसरे आवास जो अधूरे बने हुए थे उसको पूरा करना है। मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से उसको पूरा करना है। पीएम जनमन के आवास है उसको पूरा करना है। सब कुछ मिलाकर के 18 लाख आवास हम पहुंचते हैं। उसको भी नई सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में पहला प्रस्ताव ये हुआ था कि गरीबों का आवास दिया जाएगा, और उसको देने का काम भी मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ये 18 लाख आवास जो मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें जो केंद्र से हमको प्रत्यक्ष स्वीकृति मिली है 8,47,000 एक बार, और 3-3 लाख से अधिक आवास 2 बार, 14-14.5 लाख आवास एक हमको केंद्र से 1.5 वर्षों में स्वीकृति मिली। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी आप देख लेंगे तो 1.5 वर्षों में 14.5 लाख आवास नहीं मिले हैं उनको। उतने आवास हमारे छत्तीसगढ़ में स्वीकृत हुए, और उन आवासों के स्वीकृत होने के उपरांत उनका बजट में प्रावधान होना, उनके लिए राशि जारी होना। अभी तो ये स्थिति हुई है कि मैंने स्वयं ही आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 3 लाख जो नए हमको आवंटन प्राप्त हुए हैं उसको थोड़ा सा गैप करके शुरू करते हैं। सब कुछ एक साथ होना मुश्किल होते जा रहा है फील्ड पर, तो 18 लाख आवास एक साथ पूरा स्वीकृत करना। माताओं बहनों के लिए 70 लाख माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना। विगत सरकार थी, उसने कहा था कि 500 रुपया माताओं बहनों के खाते में हर महीना देंगे। 5 साल सरकार बीत गई, 5 रुपया नहीं मिला, किसी को ध्यान भी नहीं आया उनका। लेकिन माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने हर महीने 1,000 रुपया उनके खाते में जाना चाहिए, इसकी चिंता करके बात आगे बढ़ाई। 21 कुंटल धान एकड़ में, कुंटल का 3100 रुपया, यह भी पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक है, और सुनिश्चित हुआ है छत्तीसगढ़ में इसका आगे बढ़ना। 2 वर्षों में स्पष्टता के साथ खरीदी धान की समूचे छत्तीसगढ़ में की गई है। ऐसे हम सब के नेता, हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच विराजमान हैं। दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। योजनाओं के अंतर्गत ही नहीं, प्रक्रियागत शुद्धिकरण का भी काम हुआ है। कोयला घोटाला पुरानी सरकार ने किया था, और उस कोल घोटाले में आपको ध्यान होगा ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दिया गया था, और ऑफलाइन प्रक्रिया करके और सारे ही सप्लायर्स को जो कोयले का काम करते थे सबको ऑफिस में बुला करके सब कुछ किया जाता था। उस ऑफलाइन प्रक्रिया जो कर दी गई थी उसको फिर से ऑनलाइन करने का काम किसी ने किया है, तो माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया। अद्भुत था कि जो कस्टम बिलिंग का 40 रुपया मिलता था, अचानक उसका 120 रुपया हो गया था। और ध्यान था सबको कि कहां क्या हो रहा है, सबको ध्यान था कि कहां क्या हो रहा है। उसको फिर से सबको बताकर, समझाकर, बोलकर सारे राइस मिलर्स को, किसी ने विरोध नहीं किया, सबको पता था, उसको फिर से 80 रुपया किया गया है। अब कस्टम बिलिंग 80 रुपया में होगा, अभी 120 रुपया में नहीं होगा भाई। यह भी साहसिक फैसला और बिना किसी बात के विरोध का यह भी किया गया। पुलिस विभाग में मैं आपसे कहूं तो बहुत सारी भर्तियों की प्रक्रिया, जो 6 साल से भर्ती नहीं कर पाए थे, उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना, 6,000 कांस्टेबल के लिए पद निकालना, 300 350 एसआई और अन्य पदों के लिए फिर से वैकेंसी जारी करना, बहुत सारे पंचायत विभाग में भी बहुत सारे काम आगे बढ़े। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि इस विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। जिन लोगों ने खेल किया वो जेल गए, भलाई अभी बेल पर है, लेकिन अभी न्यायालय का परीक्षण होना शेष है। जिन्होंने खेल किया है वो फिर से जेल जाएंगे, उसमें भी कोई संशय नहीं। पूरी दृढ़ता के साथ इस काम को भी आगे बढ़ाने वाले हमारे मुखिया आज हम सबके बीच में इस कार्यक्रम में विराजमान हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। विभाग का काम उन्होंने मुझे दे रखा है, इस नाते मैं उनका बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार
तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ पर जो संवाद के माध्यम से जानकारी दी है आपने उसको सुने। वहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर उपलब्ध थे। तो पता चले मोदी की गारंटी पर यहाँ पर ये जो है वादे के मुताबिक बीजेपी की सरकार वादे कर रहे हैं, जो कि अभी वर्तमान में ये पंचायत मंत्री भी हैं, माननीय यहाँ पर देख सकते हैं जो कि विजय शर्मा जी हैं। बताते चले 18 लाख आवास का पहले स्वीकृति मिला, जो कि यहाँ पर पूरा उसका जो सर्वे सूची में 2016 के और 2011 में यहाँ पर जो है उनका पूरा हो चुका है। अब बचा है जिनका केवल आवास प्लस 2024 का। तो इनका सूची के बारे में बताया गया है कि इनका सूची भी जिनमें से सर्वे के मुताबिक आया है लगभग 26 लाख यहाँ पर जो है आवेदन आए हैं सर्वे में, जो भी यहाँ पर किया भी है वर्तमान में उसका। तो उनका जो है 3 करोड़ 2025 में जो है वादे के मुताबिक 3 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने आवास देने का बात कहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी इसमें से हिस्सा मिलने वाला है। मान लीजिए 1, 2, 3 महीने के अंतराल में इसका सूची भी आएगा, उसके बाद आवास प्लस का कार्य शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो जिन्होंने सर्वे किए हैं उनको आवास प्लस का लाभ जरूर मिलने वाला है। उसके साथ महतारी वंदन के हितग्राही बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हमारा 17वीं किस्त अब तक हमारे खाते में क्यों नहीं आया। तो हम आप लोगों को बता दें 1 जुलाई से इस खाते में सब कुछ यहाँ पर जो है सबके खाते में जो है डीबीटी जिनका लिंक होगा उनके खाते में जो है 17वीं किस्त की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेज दिया गया है। बताते चले जिन लोगों के खाते में नहीं है उनका कुछ दिक्कत हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जिले जो सर्वर बैंक के सर्वर उसके हिसाब से यहाँ पर पैसा आता है, तो जो 2-4 दिन यहाँ पर समय भी लग सकता है। तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपके खाते तक पैसा आ जाएगा यदि आपको 16वां किस्त मिला था तो। इसी के साथ यहाँ पर जो है और बातें करते हैं पंचायत के लिए, यहाँ पर जो है हर एक ग्रामीण के लिए विकास के लिए जो है डिजिटल सुविधा केंद्र, ताकि पंचायत के लोगों को बैंक जाने की आवश्यकता न पड़े। होता क्या है, बैंक जाने के बाद आपको यहाँ पर कई घंटों तक वहाँ पर बैठना पड़ता है और कई लोगों को ऐसे जानकारी नहीं होता। तो ऐसे में देखते हुए मोदी की गारंटी में भी इसको रखा गया था। और इसके साथ साथ बच्चों को जो प्रमाण पत्र होता है, जो भी आपको स्कूल में एडमिशन कराते हो स्कॉलरशिप के लिए आपको भटकना बढ़ जाता है, तो उसको भी यहाँ पर आपके पंचायत में ये सुविधा महतारी वंदन, भूमिहीन आवास प्लस धान का पैसा सब पंचायत में ही उपलब्ध आपको कराई जाएंगी, जिस पर आप पर काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय तक सभी पंचायत में ये कार्य संपन्न हो जाएगा साथियों। इसी के साथ और बता दें 5 लाख हमारे 62,000 भूमिहीन किसान भाइयों को पहला किस्त 10-10 हज़ार रुपये की राशि भेज दिया जा चुका है। इनका सर्वे भी करा जाना चाहिए। आपको आप अपना कमेंट बताइएगा क्या इसका सर्वे फिर से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस सरकार था तब से यहाँ पर इसका सर्वे हुआ है। तो इसी के साथ लगातार बीजेपी की सरकार हर एक वादे को पूरे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है किसान है तो यहाँ पर किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 5,62,000 को यहाँ पर जो है 2 साल का बकाया बोनस 21 कुंटल 3100 रुपये के भाव में। तो इस तरह से 2 साल से यहाँ पर खरीदी कर बोनस की राशि तत्काल यहाँ पर देना। युवाओं के लिए कहा है कि यहाँ पर 5-6 हज़ार कांस्टेबल की भर्ती, यहाँ पर पुलिस के लिए भर्ती, एसआई की भर्ती, ऐसे यहाँ पर लगातार जो है कई कंपनी से यहाँ पर जो है एमयू कर रहा है, ताकि युवाओं को भी रोजगार सीखने का मौका मिले। तो लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे साथियों।